आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण समास। समास यानी संक्षेप करना। आपको यहाँ पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला है भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को यानी गिरि को धारण किया हुआ है। गिरि को धारण करने वाला है जो श्री कृष्ण। दूसरा चित्र है एक कटोरी, उसमें दही, दही में बड़ा यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। तीसरा चित्र है वन, पूरा वन प्रदेश है, उसमें एक व्यक्ति निवास कर रहा है, तो ये है वन का वासी। आपने ये तीनों चित्र ध्यान से देखे और इन चित्रों के लिए जो शब्द समूह हैं उन पे ध्यान दीजिए। गिरि को धारण करने वाला है जो श्री कृष्ण, दही में डूबा हुआ बड़ा, वन का वासी। हम इन शब्दों को संक्षिप्त करके, छोटा करके नए शब्द बना सकते हैं। उन नए शब्दों को बनाने पर उनका अर्थ भी नहीं बदलेगा, अर्थ वही रहेगा जो उसका अर्थ है, लेकिन शब्द छोटे हो जाएंगे। गिरि को धारण करने वाला है जो श्री कृष्ण, ये छोटा करके बन गया गिरिधर। दही में डूबा हुआ बड़ा, छोटा किया, संक्षेप किया दही बड़ा। वन का वासी, इसको संक्षेप किया वनवासी। तो ये बन गए हमारे गिरिधर, दही बड़ा, वनवासी। शब्द छोटे हो गए, संक्षेप हो गए, इन्हें हम कहते हैं समास। हमने उन शब्दों को छोटा कर दिया, संक्षिप्त कर दिया। इस तरह से समास की परिभाषा बन गई हमारी कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से संक्षिप्त किए गए शब्द या पद सब पद, समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। यानी आपस में जो संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पद होते हैं, उन्हें संक्षिप्त करके नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण है आपके राजा का पुत्र, ये हमारा सामासिक शब्द या समस्त पद बना राजपुत्र। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, नीलकंठ, ये हमारा समस्त पद है या सामासिक पद है। ऊपर भी जो हमने दही बड़ा, गिरिधर और वनवासी 3 शब्द थे, वो भी हमारे समस्त पद थे। अब आएगा हमारा आगे समास विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह यानी समस्त पद ये है राजपूत और नीलकंठ, इनको हमने अलग अलग कर दिया। नीला है कंठ जिसका, ये अलग किया, राजा का पुत्र इसको अलग किया, तो ये बन गया हमारा समास विग्रह। आगे और भी उदाहरण है, अब जैसे नीलकमल, कमल नयन, चौराहा, गंगा जल, ये सभी हमारे सामासिक पद या समस्त पद हैं। इनका विग्रह है नीलकमल, नीला है जो कमल, कमल नयन का, कमल जैसे नयन, चौराहा का, 4 राहों का समूह, गंगा जल का, गंगा का जल, ये समास विग्रह है। अब प्रश्न अगर आते हैं नीला है जो कमल, इन शब्दों से समस्त पद बनाइए, तो समस्त पद बनेगा नीलकमल। कमल जैसे नयन, समस्त पद बनेगा कमल नयन। 4 राहों का समूह, समस्त पद या सामासिक पद बनेगा चौराहा। गंगा का जल, सामासिक पद बनेगा गंगा जल, और इनका विग्रह ये बनेंगे। ठीक है, अब आपने समझा समास किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको समझने से आपको समास समझने में, पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, समास बनाने के लिए प्रायः 2 पद होते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद यानी पहला पद, पूर्व में पहला, तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर मतलब बाद वाला पद। और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच की विभक्तियां
यानी कारक चिन्ह जो होते हैं या कोई योजक होता है तो उन चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप होना, गायब हो जाना। जैसे अब ये देखिए, ये हैं हमारे समस्त पद, राजपुत्र, नीलकमल, मुरलीधर, दिन रात। इसका पूर्व पद यानी पहला पद, राजपुत्र का पहला पद है राज, नीलकमल का पहला पद है नील, मुरलीधर का पहला पद मुरली, दिन रात का पहला पद दिन। इसका उत्तर पद, बाद वाला पद, दूसरा पद जो है, राजपुत्र का दूसरा पद पुत्र, नीलकमल का दूसरा पद कमल, मुरलीधर का दूसरा पद धर, दिन रात का दूसरा पद रात। और इनका विग्रह बना, राजपुत्र का राजा का पुत्र, नीलकमल का नीला है जो कमल, मुरलीधर का मुरली को धारण करता है जो, और दिन रात का दिन और रात। तो समस्त पद, हर समास में 2 पद होते हैं और उन 2 पदों का ही विग्रह भी होता है। तो बच्चों, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि समास कहते किसे हैं, समास विग्रह क्या होता है, समास की विशेषताएं क्या होती हैं। इस सब को पढ़कर समझकर आप इसे पुनः पढ़िए, समझिए। और आपके लिए 2 प्रश्न दे रही हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर अपने नाम सहित कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो पहला प्रश्न है आपका, समास किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समास में कितने पद होते हैं, नाम भी बताइए।